प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 और उसका 35 से। हेडिंग है पुनरुत्थान की देह। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। अब या कोई न कहे कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह यह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे देह देता है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है दाऊद के द्वारा कि जब तक वह न जिलाया जाए, जब तक वह न मरे, यानी भूमि के अंदर जब तक वो बीज न मरे तब तक वह जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है वह देह नहीं परंतु उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना चाहे गेहूं का है चाहे किसी अनाज का है, परंतु परमेश्वर अपनी ही इच्छा से अनुसार के साथ वो अन्न उपजा देता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह और शरीर का एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है। हालेलुया। मनुष्यों का शरीर कुछ और है और पक्षियों का शरीर कुछ और है। हालेलुया। और मछलियों का शरीर कुछ और है। स्वर्गीय देह कुछ और है, पथरीय देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पथरीय का और सूर्य का तेज और है, और तारों गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में अंतर है। हालेलुया। एक तारे का उजियाला थोड़ा रहेगा, जब दो में एक में से दो जब मिल जाएंगे तो उजियाला ज्यादा हो जाएगा, तो एक दूसरे में से अंतर ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। हालेलुया। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। हालेलुया। अविनाशी रूप से जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हालेलुया। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ था। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गीय है, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो। हालेलुया। नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा कहता है यह पल भर में, यानी क्षण भर में, पलक मारते ही, पलक झपकते ही, तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा कहता है कि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी में अवश्य जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दाऊद द्वारा कहता है, यानी कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी कहाँ रही? हालेलुया। तेरी मृत्यु जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चलो। हालेलुया, बढ़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की जो महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, वह व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन में चलना, हमारा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं है। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और ब्लेस करे। इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर की बातें जाने। हालेलुया। इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।